जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, बहुत क्लैरिटी माइंड में आएगी, बहुत। अभी जो पहले दिन में प्रश्न था ना, दूसरे दिन वो सब धीरे धीरे ना मिट जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ देखते हैं ना, कोई कुछ भी छोटा भी पूजा पाठ रखते हैं, कोई भी उत्सव रखते हैं ना, तो बिना खिलाए खाने का प्रबंध जरूर रखते हैं हम। कितना बहुत भव्य रखें नहीं रखें, लेकिन रखते हैं। पर समय के साथ साथ चीज बदला भी है। जैसे माँ, पहले भी मैंने बताया, माँ बताती है पहले विवाह में प्याज लहसुन भी नहीं डलता था। ऐसे क्यों? क्यों? विवाह का जो उत्सव होता था वो पूजा पाठ जैसा, यज्ञ की तरह। आजकल तो बिना शराब और मीट मांस के लोग रखते नहीं है। तो पहले सात्विक था, बाद में राजसिक, अब तामसिक होता जा रहा है। बहुत बढ़िया है। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा वगैरह भी रखते हैं, तो कुछ प्रसाद रखते हैं, कुछ तो करते ही हैं। और क्या था आज? स्वामी जी, हाँ। हम हम लोग भी द्विज हो गए। गुरु हाँ, पूजा कर हम लोग लिए सब तो। हम लोग सब लोग द्विज हो गए ना, क्योंकि हमने सुदर्शन क्रिया कर लिया तो हम द्विज हो गए। अच्छा, सुदर्शन क्रिया को हम गुरु पूजा सोच रहे यानी गुरु थे। पूजा का ज्ञान, जो भी ज्ञान में आया, एक बार भी सत्य का अनुभव हुआ तो दूसरा जन्म हो ही गया। और गुरु का पूजा मतलब गुरु के वाक्य को लेके आगे बढ़ाना, स्वयं भी बढ़ना और बढ़ाना। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ, गुरु की वाणी, गुरु या गुरु ज्ञान, इसमें कोई अंतर नहीं होता। हम जो ज्ञान चर्चा करते हैं तो हम गुरु के साथ ही बैठे हैं। अभी गुरु, हमारे गुरु जो है शरीर में हमारे साथ नहीं बैठे हैं, ज्ञान के रूप में बैठे हैं हमारे साथ। उसी तरह गुरु का आशीर्वाद और गुरु का आदेश एक ही है। हम हम लोग टीचर बने, हमको गुरु का आशीर्वाद मिला, आदेश मिला, आशीर्वाद मिला, जाओ ज्ञान को आगे बढ़ाओ। तो गुरु की पूजा ही हो गई। कोई टीचर नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज करता है, वो क्या किस लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है? गुरु के ज्ञान को, गुरु के वाणी को आगे बढ़ाने के लिए करता है, वही गुरु की पूजा हो। सत्संग ऑर्गेनाइज कर किए, पूजा ऑर्गेनाइज किए, क्या? जो गुरु का आदेश है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वही गुरु की पूजा है। ये समझना चाहिए। और क्या था आज? और कुछ था? राष्ट्रिक भोजन के बारे में बताया। हम सब मसाला भर देते हैं सब सब्जी, इससे क्रोध और वो सब उत्पन्न होता कोई भी खाना जो मन को, इंद्रियों को, क्या बोल, उत्तेजित करता हो, जो भी खाना मन को अशांत करता हो, अंदर में आदमी फिर विचलित हो जाता हो, वो खाना कभी भी सात्विक नहीं हो सकता। वो राजसिक है, और खाने के बाद बहुत डल लगे, बहुत मन मुरझा गया, अच्छा नहीं लगा, मन भारी लग रहा है,
अरे मूवी देखना भी तो राजसिक यज्ञ हुआ, लेकिन मूवी देखने के बाद जो सबका मन नीचे आता है, ऊर्जा नीचे आती है, तो तामसिक हो गया ना फिर वो। हम अभी भी याद है, जब हम लोग छोटे थे ना तो क्लब जाते थे पिक्चर वगैरह देखने, आने के बाद किसी को, अच्छा देखने समय तो खूब उत्तेजना होती है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, पर उसके बाद निकलने के बाद कोई भी, आने के बाद लगता था बिना जूता उता खोले अगर सोने का वो रहता ना तो सो ही जाता सब लोग। तो ये फिर तामसिक हो गया ना। होते समय तो राजसिक था, लेकिन बाद में उसका प्रभाव तामसिक हो गया। तो है सब। और क्या, जैसे 2 दिन पहले ना मैंने बताया था ना, वॉक पे जा रहे हैं जंगल में, आए करीब 20 लोग थे हम लोग। तो जो भी हुआ, मैंने बीच में कुछ बताया उनको, मैं वाईटीपी में भी कराता था, पेड़ों के साथ बोला आप जो भी मन की बात है शेयर करिए। फिर बिठा के राम ध्यान कराया। तो था तो राजसिक ही, लेकिन वो सात्विक हो गया। सबको बहुत अच्छा लगा। सब कुछ कुछ खाने के लिए लेके आए थे, किसी ने बांटा, कुछ किया तो शेयर किया, तो सात्विक हो गया ना सारा। हम लोगों को तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा, कहीं भी जाओ कुछ भी हो रहा हो ध्यान करा दो तो सात्विक पहलू उसका बहुत मजबूत हो जाता है। ये है, संभावना तो है। सुधा जी हैं क्या? थी तो सुधा जी एक बार स्वामी बॉम्बे, जी। एक मिनट, एक बार बॉम्बे में जैन, जैन क्या बोलेंगे, समुदाय वालों ने कुछ किया था, बहुत बड़ा पंडाल, किसी गायक को बुलाया था। हे राम, इतना, जितने संत थे, ऐसे पंडाल ऐसे है, संत को यहाँ साइड में पीछे में बिठा रखा है, कल्पना करिए। तो ये राजसिक तामसिक हो गया। हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, जो वेदी होती है वो प्रमुख होती है और गुरुदेव प्रमुख होते हैं। बाद में हमारे यहाँ पूजा पंडाल में क्या होने लग गया, यही सब जो गुरुदेव बोल रहे थे, राजसिक हो गए। हाँ सोनी। अभी आप बोले कि बीच पर जाकर के वो किए, तो क्या है तो ये राजसिक, ये राजसिक नहीं, कैसे जंगल है? गए थे, जंगल गए थे हम लोग, जंगल में टहल, मतलब वॉक कर रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। तो बीच में 2-3 सुंदर सा प्रोसेस कर लिया मन को शांत करने के लिए, ध्यान कर लिया, तो वो सात्विक हो गया ना। ये राजसिक कैसे था ये हमको। कोई भी क्रियाकलाप आप करते हैं तो राजसिक ही है। जहां पर क्रिया पर ज्यादा फोकस है, क्रिया मतलब क्रियाशीलता पर, वो राजसिक है। और उसमें जब ध्यान और ये सब जुड़ जाता है तो वो सात्विक हो जाता है। भजन संध्या वगैरह भी राजसिक हो गया। हाँ, पर उसका उद्देश्य सात्विक हो जाता है ना, साथ में बैठे भजन कर रहे हैं ना, तो इसलिए सात्विक हो जाता है। इसलिए भजन संध्या वगैरह में भी थोड़ी देर ध्यान तो करना ही चाहिए, कुछ ज्ञान की बात होनी चाहिए। नहीं तो केवल क्या है, आए बैठे गाए, लोगों ने सुना, आपने भागीदारी भी नहीं की, बस बैठ के सुनते रहे और फिर उठे चले गए। तो राजसिक ही है। पर कम से कम भजन, वही तो बोल रहा हूँ, जो जैनियों वाला उदाहरण दिया,
इतना बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम, स्पीकर इतना फाड़, लगता था कान फट जाएगा। और संतों को बुलाया तो साइड में बिठाया, तो राजसिक ही हुआ ना। भगवान करे हमारे यहाँ ये सब ना हो। खैर, और क्या। स्वामी जी, यही जो भी आप जैन समुदाय के लिए बोल रहे थे, अब इसी में कोई आदमी मतलब अच्छा बस कराना है फॉर द सेक ऑफ इट, श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा से तो वो तामसिक हो गया ना। क्या करा रहे हो तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। आया था आदेश तो चला गया मैं। आर्ट ऑफ लिविंग से उन्होंने बुलाया था, पर क्या कराया वो तो वही जाने। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं, वो मैं समझ गया ना, मैं समझ गया। मैं बोल रहा हूँ कि जहां आप संतों को साइड में पीछे में बिठाते हैं, इतना तेज आवाज है, भड़कीला संगीत है, तो उसको कहाँ से क्या बोला जाएगा पता नहीं। खैर, हमारे यहाँ भी तो बहुत जगह पूरे देश में जैन में होने लग गया, हिंदुओं में होने लग गया। पूजा पंडाल तो सब राजसिक ही है, मोस्टली पूजा पंडाल राजसिक। और हमको समझ में भी नहीं आता कि हम क्या कर रहे स्वामी जी, उसका हैं। स्टे का फिर सत्ता होता है ना। हैं? जैसे आप बोल रहे पूजा पंडाल राजसिक हो गया, उसका टेक अवे जो है वो तो सत्वा ही है ना। नहीं, सत्व कहाँ है। अगर तुम जाके वहां बैठते हो, बड़े श्रद्धा भाव से बैठते हो, सर झुकाते हो, तो तुम्हारे लिए सात्विक हो गया, पर यज्ञ तो राजसिक ही था। या आप गए, घूमे फिरे, लाइटिंग देखा, पूरा ध्यान इसी सब पे है, तो फिर सात्विक तो नहीं हुआ। हाँ, खाए पिए, गुरुदेव बोले ना, राजसिक में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। हर समय आप पूरी तरह सात्विक तो नहीं, लेकिन पूजा पंडाल वगैरह में तो पूजा की प्राथमिकता तो होनी चाहिए। ध्यान तो छूट ही गया है लोगों से, अब धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। बॉम्बे में तो पंडालों का भी कंपटीशन होता है, उनको भी अवार्ड देते हैं। उनका ये अच्छा था, जगह वो सब होता है, अच्छा था। सब जगह होता है, मुंबई केवल नहीं, पूरे देश में अब यही होता है। कितना पैसा आपने पंडाल पे खर्च किया, क्या डिजाइन बनाया, आर्टिस्ट कहाँ से आए, बस यही सब आजकल होता है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल पूजा समिति के पीछे भी बहुत पावरफुल लोग बैठे हैं, राजा नहीं है लेकिन पंडाल का तो राजा है ना, तो वो तो दिखावा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो अपना दिखाना है, तो वो दिखावा है, ठीक बात है। बहुत सूक्ष्म अंतर हो जाता है। हम दिवाली के लिए घर सजा रहे हैं, मोमबत्ती दिया जला रहे हैं, तो बहुत सुंदर तो करेंगे, पर मेरा अगर ये किसी का फोकस इस बात पे है कि लोग देखें तो बहुत सुंदर बोले, तो फिर तो दिखाने के लिए हो गया ना फिर। गलत, कुछ गलत नहीं है, दिखावा, सजगता तो हो कि दिखाने के लिए कर रहे हैं। अरे कोई सत्संग में भी आके बैठा और भजन पे ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं, बैठ के खाली बात चल रहा है कि तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, कहाँ से लिया, या
ये तुमने ये चीज कहाँ से लिया? अरे मोबाइल बहुत अच्छा है। अरे पता है क्रिकेट मैच में आज क्या हुआ? तो वो थोड़ी सात्विक हुआ। आदमी का भी भाव बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो सारा मामला भाव का है सो। भाव का है। हम कैसा भाव रहते हैं? हम राजसिक वातावरण में भी जाके एकदम सात्विक रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। पर स्वामी जी, अगर हम अच्छा साड़ी पहन कर गए सत्संग में और सत्संग अच्छा किए, तो इसमें क्या बोलेंगे हम? अच्छा है ना, तब तो सात्विक ही है। अच्छा साड़ी से थोड़ी गड़बड़ी होता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि फटा छुटा पहन के जाना है। अच्छे से जाना है, अच्छे से सब कुछ करना है। पर ध्यान साड़ी दिखाने में रह गया तो फिर तो गए काम से ना। यही तो मन का खेल है ना। गए तो थे सत्संग में ही, लेकिन हम्म। ध्यान साड़ी पे है तो फिर कहाँ से? फिर तो राजसिक हो गया, सात्विक थोड़ी हुआ। हाँ, बाद में सत्संग मतलब समाप्त हो गया। बाद में थोड़ा बाहर दिखा दिए साड़ी बहुत सुंदर है, अच्छा है। लोगों ने देखा, बोला बहुत अच्छा है। उसमें कुछ भी गलत नहीं। पर ध्यान अगर साड़ी के कौन किसने क्या पहना है, अरे उसकी साड़ी मेरे से ज्यादा सुंदर है, तब तो गड़बड़ हो गया। मन तो फिर चला गया उधर दिखाने पे। स्वामी जी, एग्जाम्पल आपको कुर्ता वाला देना था। नूतन जी का कहने का मतलब ये था। अच्छा, कुर्ता वाला। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा चल रहा है, 3 हो गया ना। तो अब हम सोमवार को मिलेंगे, ठीक है? तब तक घर में मसाला अगर नहीं कम कर सकते तो सलाद बढ़ा दीजिए, सब्जी बढ़ा दीजिए, कुछ तो करिए ताकि वो ताजगी लेके आए खाना के बाद। क्योंकि हमेशा एकदम ऐसा तो नहीं खाते हम लोग। तेल घी वाला तो खाते ही, और सूखा तो नहीं खाना चाहिए। सूखा तो तामसिक हो जाता है। पर अति नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। कैसे संतुलन रखें खाने में, वो हो जाएगा। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कल है ना सेशन सैटरडे? शनिवार रविवार नहीं। तो मंडे